भैया एवं बहनों, आप लोग सानंद से होंगे। आज हम सभी ऑनलाइन क्लास का अगला सत्र जो है उसका अध्ययन करेंगे। जो भी भैया बहन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। आज के सत्र में हम सभी जो टॉपिक है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ये क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले दो घात समीकरण में इस पॉइंट का अध्ययन करेंगे। ये क्या चीज़ लिखा है, b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का व्युत्कर कहते हैं, जिसे कैपिटल डी किससे कैपिटल डी से निरूपित करते हैं, अर्थात d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। यह है व्युत्कर जिसे हम कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। ये कहाँ से मिला, जब आप देखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, तो जो ये a है यहाँ पर ये x² का गुणांक है, और जो b है वो x का गुणांक है, और जो c है वो आपका अचर पद है, कांस्टेंट है। यानी ये b x का गुणांक है और ये a x² का गुणांक है और ये c आपका अचर राशि है। ये जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की जो प्रकृति है इसी पर निर्धारित करता है, विविधकर पर ही पूरा डिपेंड इसका विविधकर पर है। क्या है, ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं। तब अल्फा और बीटा क्या है, आप लोगों ने द्विघात समीकरण का हल पढ़ा होगा और देखे भी होंगे। क्या कि दो घात समीकरण है तो उसके अधिकतम घात 2 होते हैं, उसके अधिकतम घात 2 होते हैं, अर्थात उसके दो हल होंगे, दो मूल होंगे। x का 2 वैल्यू आएगा तो उसी 2 वैल्यू को हम अल्फा और बीटा से निरूपित किए हैं। यही दो वैल्यू, चाहे दो मूल कहिए, चाहे दो हल कहिए, चाहे दो मान कहिए, तो द्विघात समीकरण का जो दो मूल है उसको हमने मान लिया, एक अल्फा है, अल्फा, और एक क्या है, बीटा है। अब क्या है, यहां देखिए पहला शर्त, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब, जब d > 0, अर्थात d > 0 यानी d का मान 0 से बड़ा हो। d क्या है, d आपका यही है b² - 4ac। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविधकर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे। विविधकर ज्ञात करने के लिए अब कल्पना कीजिए, कोई समीकरण आप ले लीजिए, कोई भी समीकरण ले लीजिए। मान लीजिए समीकरण है 2x² + x - 4, 2x² + x - 4 = 0, 2x² + x - 4 = 0। अब यहाँ देखिए, कंपेयर करेंगे मूल समीकरण से, मानक रूप से तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो a का मान आपको मिलेगा, यहाँ देखिए 2 मिलेगा। इसी प्रकार से हम b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू आपका मिल जा रहा है, यहाँ कोई गुणांक नहीं x का, यहाँ x का कोई गुणांक नहीं। जब x का कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, तो यहाँ b का वैल्यू है 1, और c का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा क्या, -4। अब
ए बी सी सबका मान पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से आप लोग देखेंगे डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान रख दीजिए। बी का मान आप देखते हैं 1 है और 2 माइनस 4 इंटू ए का मान देखते हैं तो यहाँ 2 है इंटू सी का मान देखते हैं तो माइनस 4 है। 1 का स्क्वायर करेंगे अर्थात वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहले माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ देखेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 चौक 32 बराबर 30। इस प्रकार से डी का मान आपका मिल गया 30। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया जी, यहाँ हमने इस द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात किया। मेन समीकरण से मानक रूप से तुलना किए, ए का मान निकला, बी का मान निकला, सी का मान निकला। अब इस प्रकार से हमने विविधकर ज्ञात किया, डी का वैल्यू ज्ञात किया तो डी का वैल्यू आया 33। ये वैल्यू आ गया आपका। अब हम देखेंगे इस वैल्यू को, सारा सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है डी पर ही। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला पॉइंट है इसका, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न यानी अल्फा और बीटा, अलग अलग दो मूल होंगे। कब होंगे? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। अर्थात यहाँ देखिए हमने इस समीकरण का डी निकाला है, डी यहाँ पे ज्ञात किए हैं। तो जब डी ज्ञात किए हैं तो डी का मान 33 आया है, अर्थात 0 से क्या है? बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे। दो मूल अलग अलग होंगे, कोई एक संख्या कोई दूसरी संख्या अलग अलग होंगे, यानी सेम नहीं हो सकते। कब? जब d का मान 0 से बड़ा हो, यानी 0 ना हो, 0 से या अब कुछ भी हो पॉजिटिव में। अब इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी जो दो हल प्राप्त होंगे वो अल्फा और बीटा ना होकर के एक ही होंगे, एक ही दो मान होगा, दोनों में वैल्यू सेम होगा। कब? जब d का मान 0 होगा। जैसे कोई द्विघात समीकरण है, हमने जैसे मैंने हल किया 33 आया और किसी समीकरण का हमने d ज्ञात किया, उसका वैल्यू 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। जैसे ये 33 आया है, ऐसे उस द्विघात समीकरण का वैल्यू यदि 0 आ जा रहा है, तो यदि 0 आ जा रहा है अर्थात d का मान 0 के बराबर हो जा रहा है, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो उसके दो हल होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, एक जैसा होगा। फिर तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब? यदि d लेस देन 0, d लेस देन 0, अर्थात कोई भी द्विघात समीकरण है उसका हम हल निकाले, उसका मान 0 से छोटा हो गया, अर्थात कोई भी मान आवे 0 से छोटा कब होगा? जब वो संख्या माइनस में होगा, यानी ऋण, यानी माइनस कुछ भी, 2 हो गया, 4 हो गया, माइनस 100 भी हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यानी जब d का मान निगेटिव हो जाए, d का मान निगेटिव हो जाए, तब हमको समझ लेना चाहिए कि वहाँ d का मान 0 से छोटा है। हमेशा ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से जब d का मान निगेटिव हो जा रहा है तो वो वहाँ पर विविध कर d 0 से छोटा माना जा रहा है। जब छोटा माना जा रहा है तो ऐसे स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब उस द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है, उस द्विघात समीकरण का हल संभव नहीं है। तो मूलों की प्रकृति, ये 3 कंडीशन है,
तीन स्थितियां हैं। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों वैल्यू सेम होंगे। और जब d का मान 0 से छोटा होगा तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये रहा मूलों की प्रकृति। अर्थात ऐसे ये भी ज्ञात करेंगे कि हम द्विघात समीकरण अस्तित्व में है कि नहीं है। ये भी बात आ सकती है कि द्विघात समीकरण अस्तित्व में है कि नहीं है। अस्तित्व में है का मतलब ये होता है जब d का मान, जब यहाँ देखेंगे बगल में यहाँ पर अलग से, जब d का मान d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d का मान चाहे 0 से बड़ा हो अथवा 0 के बराबर हो। यही दो पॉइंट जब d का मान 0 से बड़ा हो अथवा 0 के बराबर हो, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहाँ पर द्विघात समीकरण अस्तित्व में है। और यदि d का मान 0 से छोटा अर्थात निगेटिव संख्या आ जा रहा है तो वहाँ पर द्विघात समीकरण अस्तित्व में नहीं है। तो इस पॉइंट को भैया जी यहाँ से और यहाँ तक आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ये रहा रफ समझाने के लिए, आपको रफ समझाने के लिए था। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट करेंगे और इसको कंठस्थ करने की कंठस्थ करेंगे। साथ ही इस प्रकार से आप अपना बुक, पिछले क्लास का बुक ले करके 2-4 क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण है उसका विविधकर ज्ञात करेंगे, स्वतः अभ्यास करेंगे। द्विघात समीकरण है तो उसका विविधकर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? तुलना कर लेंगे, a b c का मान ज्ञात कर लेंगे। विविधकर ज्ञात करने के लिए बताया गया है और आप स्वतः अभ्यास करेंगे। यदि यहाँ पर d का मान कोई पॉजिटिव संख्या आता है, क्या आता है? कोई पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या आता है, तो हाँ समझिए कि वो 0 से बड़ा है। ऐसे कंडीशन में दो हल होंगे और फिर हल करते समय d का मान 0 हो जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसका दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, अर्थात दोनों जो मूल होंगे, दोनों जो हल होंगे वो सेम होंगे। और यदि d का मान ऋणात्मक संख्या आता है तो उस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक हल संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपना बुक, पिछले क्लास का बुक देखेंगे, द्विघात समीकरण उसमें बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार से आप हल करेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।